गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सैम्पलिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो बीबीए बीकॉम ऑनर्स में सेमेस्टर फर्स्ट का एक कोर पार्ट है। साथ ही यूनिट 5 की बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और बहुत सिंपल और बहुत अच्छे लैंग्वेज में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, ताकि पेपर्स में आपको किस अच्छे से लिखना का तरीका अगर आपको पता लग गया तो उसको आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सैम्पलिंग की, और सैम्पलिंग क्या होता है इसके बारे में जानने की प्रयास करेंगे। सैम्पलिंग में हमें क्या क्या सीखना है इसके बारे में बात करने वाले हैं। कम शब्दों में अच्छी बात, सीधी बात। सैम्पलिंग में क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग? मीनिंग सीखने वाले हैं, इसके डेफिनेशन, इनके टाइप ऑफ सैम्पलिंग या मेथड ऑफ सैम्पलिंग। एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है कि टाइप ऑफ सैम्पलिंग या मेथड ऑफ सैम्पलिंग, तो बात एक ही होती है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग के बारे में। मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले, फिर समझाते हैं इसका मीनिंग। अ सैम्पल इज द सिलेक्शन ऑफ अ पार्ट of the universe for the purpose of drawing constellation or inference about the entire universe from the study of this part। देखिए, पहले बात करते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में एक छोटा सा वर्ड मिला है, सैम्पल। सैम्पल में क्या होता है, हम कहते हैं सैम्पल का मेन होता है नमूना, समझ रहे हैं ना, नमूना। और इसको जैसे कि हम कहते हैं कि एक नमूना है और उसको नाम से इस मतलब एक छोटा सा पार्ट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल की बात करें सैम्पलिंग के बारे में, जैसे आप डॉक्टर के पास गए अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो आपने कहा कि मुझे ना बहुत काफ़ी दिन से बुखार आ रहा है, मुझे थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रही है, आपने मतलब कई सारे इश्यूज़ बताए, तो उन्होंने आपको टेस्ट लिख के दिया कि ठीक है आपने ब्लड टेस्ट कराइए। तो एक आपको ना नमूना लिया, सैंपल लिया, इस सैंपल से क्या हुआ कि डॉक्टर ने एक आइडिया लगा लिया। वो छोटा सा पार्ट है ना आपका बॉडी का, आपका ब्लड, तो उससे क्या हुआ, सैंपल से एक आइडिया लगा लिया कि उसको आपको किस हिसाब से ट्रीटमेंट देना है, आपका क्या प्रोसेस रखना है। तो वो एक सैम्पलिंग छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से सैम्पलिंग समझ में आ गया आपका कि आपको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से, कि आपको किसी भी चीज़ का सैंपल हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे उसका मेन कैलकुलेशन क्या निकल के आता है। या फॉर एग्जांपल की अगर बात करें सैम्पलिंग के बारे में, जैसे आपके किसी भी चीज़ का आप मान लीजिए मार्केट में कोई चीज़ परचेस करने जा रहे हैं, तो हर मार्केटर बोलता है ना कि आपको सैंपल है, आपके पास कोई डेमो है क्या, ऐसी बात करते हैं ना। तो उसके रिगार्ड पे हम लोग सैंपल, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आपके डेफिनेशंस की बात करते हैं, सैम्पलिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की बात करते हैं सैम्पलिंग की। अ सैंपल एज द नेम एम्प्लाइज इज अ सिमिलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्जर होल। किसने कहा था? गुड्स एंड हर्ट ने। इनका मतलब क्या है कहने का कि एक नमूना, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, बड़े को पूरे का छोटा सा प्रतिनिधित्व समझते हैं ना आप लोग। एक उसका जैसे किसी भी बड़ी बात को छोटी सी बात में एक समझाना, लाइक टीज़र। आप 3 आवर्स की मूवी हम कब देखते हैं, कब देखने पसंद करते हैं? अगर आपका टीज़र बहुत बेस्ट होता है, पता नहीं यार धमाकेदार है। बट टीज़र क्या है? सैंपल है। हम जाते हैं कहीं मार्केट जाते हैं कुछ लेने के लिए, हम कहते हैं देखा डेमो, आपको कपड़े दिखाते हैं, डेमो होते हैं ना वो सब सारे, तो उनका क्या है? डेमो होता है। तो बहुत बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में एक शॉर्ट उसमें बताना, वो क्या कहलाता है? हमारा सैम्पलिंग। किसने बात कही है? गुड्स एंड हर्ट ने। एंड नेक्स्ट है हमारा अ सैम्पलिंग इज द सिलेक्शन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम अकॉर्डिंग टू अ प्री डिटरमाइंड प्लान। देखिए प्लान समझ रहे हैं ना। बोगार्डस ने ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि एक मतलब कोई भी बात जो पहले कोई एक योजना बनाने के अनुसार, मतलब उसका हमने कोई भी चीज़ की योजना बनाई, कोई प्लान सेट करा, ठीक है, तो उसका कितना परसेंटेज, मतलब हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को वो ये कहना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का आप एक प्लान सेट कर रहे हैं, एक सैंपल तैयार कर रहे हैं, तो कितना परसेंट हम इसमें मतलब हमें अपना डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे
एक सैंपल भी तैयार हो जाए और हमारी कंपनी को या हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा लॉस में ना रहे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग या बात करते हैं मेथड ऑफ सैम्पलिंग, बात एक ही दोनों की। तो यहाँ समझते हैं, इस ग्राफ में आपको सभी को दिखाई दे जाएगा। शॉर्ट में लिखा है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या है आपका, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। ये चार बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, जिसको हम सिंपल फॉर्म में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि टाइप ऑफ सैम्पलिंग में अब आप ये देखो, ये तो था आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और ये है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें क्या क्या है आपका, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, जजमेंट सैम्पलिंग है। ठीक है, ये आप चार्ट का चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये चार्ट आपके लिए एग्जाम्स में जब आप पेपर करने बैठेंगे तो अगर चार्ट बनाते हैं तो आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। जब पॉइंट्स मिल जाएंगे तो उसको अच्छे से आप डिस्क्राइब होकर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी मीन्स समझते हैं ना आप लोग, हिंदी में उसको प्रायिकता बोलते हैं। प्रायिकता मीन्स होता है ना किसी भी चीज़ की रैंडमली एक संभावना, मतलब वह नमूना जिसके अनुसार जनसंख्या के किसी भी व्यक्ति, देखिए आ प्रोबेबिलिटी सैंपल इज वन फॉर द विच द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द application of probability method and not on the personal judgment, and it is so designed and drawn that the probability of inclusion is no। देखिए, इंक्लूजन मीन्स होता है हमारा किसी चीज़ का संभावना होना, समावेश की संभावना होना। जैसे कि आपने क्या करा कि एक सिंपल सी बात की, कहते हैं ना, देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब एक सिंपल वर्ड में बात करें कि किसी भी इंडिविजुअल, मतलब हम किसी भी चीज़ पे डिपेंड होने की एप्लीकेशन का निर्णय पर, ना कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर। देखिए प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का रैंडमली होना। ये नहीं है कि हम कोई पर्सनल जजमेंट कर दिया, इस पर हमने कह दिया कि रैंडमली कोई मतलब 16 पर्ची, मतलब पर्ची वाला गेम खेलते थे हम लोग, तो उसमें हमने कोई भी चीज़ को मतलब कहा कोई भी इसमें कॉइन निकाली है, कोई भी पर्ची निकाली है, तो जो भी पर्ची आएगी वो हमें रेंडमली होगी। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि उसमें कोई किसी प्रकार का फेक है या किसी प्रकार का कोई झोलझाल किया गया, मतलब बिल्कुल एक रेंडमली वर्क होना। ओके, हम सैंपल का बस सिंपल सी बात करते हैं कि सिंपल है तो सिंपल सी ही बात करेंगे। लाइक सपोज़ कीजिए कि आपको कोई भी चीज़ को सजेस्ट करना है, आपने बाउल लिया, उसमें काफ़ी सारी हमने पर्चेज़ डाली और हमने 50 स्टूडेंट्स को हमने आपस मतलब उनकी पर्ची पड़ी हुई है, तो फिर आपने क्या करा कि उसको अच्छे से चेक कर लिया। फिर आपने एक स्टूडेंट्स को बुलाया, आपने कहा कि इसमें से कोई एक पर्ची निकाली है। पर्ची निकाली, उसमें कोई भी टैक्स लिखा है लाइक डांस, सिंगिंग या जो भी है, तो उसने उसको मतलब वो फेयर होगा, उसमें किसी चीज़ का कोई रोल नहीं होगा, रेंडमली एक सैम्पलिंग होगी, वो एक रेंडमली नमूना होगा कि जिसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि आ रैंडम सैंपल इज अ सैंपल सिलेक्टेड in such a way that every item is the population then an equal chance of being included। ठीक है, मतलब एक इक्वल चांस मिल रहा है, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल फेयर है सब कुछ। और सिंपल वे में बात करें तो एक एक मतलब एवरी आइटम, मतलब कोई भी चीज़ का हम सिंपलिंग उस पर इंक्लूडेड रहता है हमारा, मतलब पॉपुलेशन में से किसी भी मतलब इक्वली रैंडम क्लिक कर लेना, ये मना करता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इन दिस मेथड ऑफ द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू तारा बिफोर a sample is drawn। Santara are also designed that they don't overlapping elementary unit from each spectrum is drawn at random and they constitute of the sample। स्ट्रैटिफाइड में देखो सिंपल वैसे ही सैम्पलिंग सिंपल रैंडम ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मतलब दिखा ना कि इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू
सेटर बिफोर में सेटर मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ना। लाइक सपोज़ कीजिए कि आपको अपने स्कूल में स्टूडेंट्स को कोई टास्क देना है। अब आपने 6 क्लास के बच्चों को टास्क दिया। अब 6 क्लास में क्या करा आपने कि सेक्शंस हैं आपके पास ABCD, ओके। तो आपने क्या करा है कि उस सभी को आपको टास्क देना है, तो सभी सेक्शंस को आपने उसमें इंक्लूड करना है आपको। तो हम पहले क्या करेंगे कि आपने टास्क दिया है। अब टास्क हो सकता है कि उनको ग्रुप वाइज हम बांट दें। सपोज़ करो 4 सेक्शन है, तो हमने 4 लोग को अलग टास्क दिया। अब स्टूडेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आपने क्या किया कि स्टूडेंट की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो आपने उनके भी सब ग्रुप तैयार कर दिए। मतलब ये है कि आपने उसका पार्टीशन मतलब उस एक सैंपल को मतलब बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ के आपने एक फिर भी एक ऐसा सैंपल तैयार किया जिससे की वजह से आपका जो टास्क है, आपको जो वर्क है, वो चीज़ काउंट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लाइक मैं फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ कि स्टार्टिंग में जियो बहुत फेमस था हमारे पास। तो सैंपल के तौर पे काफ़ी चीज़ें फ्री मिली थी, है ना। आपको जियो के सिम फ्री मिल रहे हैं, उसमें डेटा फ्री मिल रहा है, आपको कॉलिंग फ्री मिल रहा है। मतलब बहुत छोटा यूनिट उन्होंने तैयार करके आप तक उस चीज़ का पूरे सर्वे को उन्होंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप सीधा मुकेश अंबानी से बात करोगे या उनके किसी मैनेजर से बात करोगे। मतलब एक कहते हैं कंट्री से इंडिया, इंडिया से स्टेट, स्टेट से आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से आपका ब्लॉक, ब्लॉक से एरिया, मतलब इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट आपका क्लस्टर। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है? क्लस्टर सैम्पलिंग होता है कि क्लस्टर सैम्पलिंग इन्वॉल्व अरेंजिंग एलिमेंट आइटम इन अ पॉपुलेशन इनटू heterogeneous subgroup that are representative of overall population. One such group constituted as a sample of for study. मतलब आपने क्या करा कि कोई भी आपने सैंपल कलेक्ट करा तो उसका एक अरेंज होना, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ फैली, मतलब सिस्टमेटिक रूप से आपने उसको कलेक्ट किया और उससे आपका जो बेनिफिट तैयार हो रहा है। यहाँ पे बात करें जिसकी पॉपुलेशंस की, अगर हमें यहाँ पे कोई चीज़ की जनगणना करनी है लाइक, तो ऐसा कौन है कि आपने जनगणना आपको कैसे पता लगेगी, आपको कैसे आपको सर्वे करेंगे, तो उसके लिए आपका एक तरीका होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, हर 10 साल में आपको ब्लॉक्स द्वारा उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करती है, अपनी टीम तैयार करती है। उस टीम से उसका सब डेटा इकट्ठा होता है। तो हर एक चीज़ का एक सैंपल लिया गया, बात को समझिएगा यहाँ पे, हर चीज़ का सैंपल लिया गया। उस सैंपल से होने के बाद एक डेटा कलेक्ट होता है। जब वो डेटा कलेक्ट होगा तो वही हमारा सैम्पलिंग में काउंट होगा। क्लस्टर मीन्स होता है झुंड, मतलब किसी का झुंड होना। नेक्स्ट हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इन दिस मेथड सैंपल ऑफ एलिमेंट्री यूनिट selected in stage firstly a sample of cluster is selected and from among them the sample of elementary units are selected। देखिए वही बात आ गई इसमें कि आपका एलिमेंट्री यूनिट्स मतलब उसकी किसी भी चीज़ का, हमने कहा ना कि आपको बहुत छोटी चीज़ों में उसको मल्टी से अपने तरीके से अलग अलग मेथड के तरीके से उसको हमने करा। लाइक हमने कहा ना कि कंट्री से आपका जो भी कंट्री मतलब इंडिया में हो, इंडिया से आप किस में आ गए, स्टेज में आ गए। आप स्टेज से मान लीजिए यूपी से हो, यूपी से आप डिस्ट्रिक्ट में आओगे, डिस्ट्रिक्ट से फिर आप ब्लॉक्स में आओगे। मतलब ऐसे आपका फिर एरियाज में चेंज हुआ। तो ऐसे होते होते अपने कई चीज़ों को उसको एक सैंपल तैयार किया, मतलब आपका सिलेक्टेड एक यूनिट तैयार हुई आपकी, ठीक है। वो भी सब क्या कहलाता है हमारा, मतलब मल्टी सैम्पलिंग में आता है, ओके। नेक्स्ट हमारा सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। इन दिस मेथड एवरी एलिमेंट्री यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इन अरेंज इन ऑर्डर। ये बोली बात है कि आपका किसी भी चीज़ का जब हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं या कुछ भी चीज़ का सैम्पलिंग हम लेते हैं तो उसका एक अरेंज होना, उसका एक सिस्टमेटिक सिस्टम से होना। लैंग्वेज में चीज़ छुपी होती है हमारे हेडिंग्स में। सिस्टम से कोई भी चीज़ होती है तो क्या कहलाती है हमारी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें क्या कन्वीनियंस है, कोटा है एंड जजमेंट। कन्वीनियंस मीन्स होता है कन्विंस होना। इन दिस स्कीम a sample is obtained by selecting convenience elementary unit from the population। हमने कहा कन्विंस करना, कोई स्कीम है उसको कन्विंस करना है। अब वो कन्विंस आप कब करोगे, वो डेट जब सिलेक्टेड कब होगी वो चीज़,
जब आप प्रॉपर तरीके से उसके सैंपल उनको दिखाओगे, प्रोवाइड कराओगे, सैंपल तैयार कराओगे। सपोज़ करिए आपने एक LIC में कोई पॉलिसी आपको सेल करनी है, तो क्या करोगे ना, सैंपल दिखाओगे ना उनको। सैंपल का मतलब आप उनको डेटा दिखाओगे, आप दिखाओगे ना इसकी फैसिलिटी दिखाओगे। आप फैसिलिटी में आप दिखाओगे इसकी कहाँ क्या इसका बेनिफिट्स दिखाओगे। सिंपल सी बात, इसके बेनिफिट्स दिखाओगे। ये बेनिफिट्स दिखाओगे तो वो चीज़ आपके पास वो चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी, आपको लोग कन्विंस हो जाएंगे, राइट। फिर है कोटा सैम्पलिंग। इन दिस मेथड कोटा आर द फिक्स अकॉर्डिंग टू द बेसिस पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन डिटरमाइंड earlier, and each field investigator is assigned with quotas of the number elementary units to be interview। देखिए सिंपल सी बात करते हैं यहाँ पे कोटा सैम्पलिंग के बारे में। सिंपल सी बात की बात करें कि कोटा सैम्पलिंग में जैसे कि मान लो कोई बात पहले से फिक्स है। फिक्स मतलब कोई भी चीज़ की पॉलिसी, मतलब ये पॉलिसीज़ हैं। आपने कोई भी चीज़ का लाइक आपने कोई कंपनी ज्वाइन की, तो कंपनी के खुद के कोई नॉर्म्स होते हैं, फिक्स हैं। भाई इतने बजे आने का टाइम है, इतने जाने का टाइम है, इतना ये काम है, इतना वो काम है। मतलब आपको एक फिक्स एक टास्क है आपके लिए कि ये टाइम आपका 8 बजे से लेके आपको शाम 6 बजे तक ये काम करना है। तो उसमें होता क्या है कि पर्टिकुलर कि उसके अगेंस्ट में जब कोई काम होता है, मतलब आप लेट आ रहे हो या आप जल्दी चले जा रहे हो, या आपका पर्टिकुलर आपका जो आउटपुट है, आपका जो डेस्कबोर्ड है वो प्रॉपर टाइम से नहीं पहुंच रहा है, मतलब कई चीज़ें, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसके अगेंस्ट जब कोई चीज़ होती है तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। तो कोटा सैम्पलिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी इसमें लिखा ना कि इन दिस मेथड कोटा आर फिक्स अकॉर्डिंग टू द बेसिस पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन डिटरमाइन अर्लियर। यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉपुलेशन के कुछ डिटरमिनेंट्स होते हैं उनको फिक्स होते हैं, उसके ही रिगार्ड पे यहाँ पे ये वर्क होता है। और सपोज़ करिए कि आपके इंटरव्यू में कोई चीज़ आपकी पूछी जा रही है, तो उनके पैरामीटर्स हैं, उनकी चीज़ फिक्स है, उन्हें पता है कि उनका दायरा ये है, उन्हें इतनी ही चीज़ का, जिस चीज़ के लिए आप पहुँचे उस चीज़ से रिलेटेड वो चीज़ वहाँ पे काउंट होती है, उसके अगेंस्ट कोई चीज़ काउंट नहीं होती है। एंड नेक्स्ट है हमारा जजमेंट सैम्पलिंग। दिस मेथड इज़ आल्सो नोन एज सैम्पलिंग बाय ओपिनियन। In the method, person who is a accurate the population selected with the elementary unit constitute a sample for study। देखिए यहाँ पे जो जजमेंट किया जाता है बिल्कुल एक्यूरेट होता है। इसमें जो सैम्पलिंग होती है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई भी जो ओपिनियन दिया वो सही है गलत है, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल फिक्स होती हैं, मतलब कोई फेयर नहीं होता है, मतलब फेयर होता है सारी चीज़ों को। सपोज़ कीजिए जजमेंट सैम्पलिंग में एक फॉर एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे कि आपके कंपनी है, आपकी कंपनी से आपने दूसरी कंपनी में अपने प्रोडक्ट को आप मतलब सपोज़ करो कोई ड्राइव हो रही है, आपको कहीं पे एज ए सैम्पल के लिए भेजना है। तो आपने देखा कि हाँ मेरे ना 10 बंदे बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं और मैं इनको बाहर भेजता हूँ तो थोड़ा सा मेरी कंपनी का प्रमोशन भी होगा और चीज़ों को अच्छे से ये लोग जो सैम्पल हैं, जो चीज़ है, जो जजमेंट की बात कर रहे हैं, जो उसको अच्छे से ये सैंपल दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, कंपनी के बारे में इसको पूरे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्या करा उन्होंने उसको भेजा और उसके बाद उनका एक फ़ीडबैक जो भी मतलब 7 वीक या 5 डेज़ का जो भी उनका होगा वर्क होगा, उसके बाद एक फ़ीडबैक तैयार होगा। उस कंपनी जिस काम से गए थे उस कंपनी का क्या रिस्पॉन्स आता है, इनके लिए क्या फ़ीडबैक आता है, तो वो उसका जजमेंट जो होगा वो इनका खुद का था। ये कोई नॉर्म्स नहीं था, इन्होंने रैंडमली दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें जैसे कि मतलब क्रिकेट हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि हाँ यार ये प्लेयर थोड़ा सा बेस्ट है और अपनी टीम ने उन्हें बात करी कि ठीक है इसको सेकंड अपने इसको देते हैं, सेकंड बैटिंग इसको देते हैं या बॉलिंग इसको देते हैं। तो मतलब एक टीम ने जो रैंडमली जो भी उनका जजमेंट तैयार हुआ उसमें किसी की मतलब कहते हैं ना कि ओपिनियन किसी की ज़रूरत नहीं थी। एक अपना खुद का इनका एक स्ट्रक्चर तैयार करना कि हमारा जजमेंट मतलब खुद से बातों को जज करना, खुद से एक टास्क तैयार करना, खुद से चीज़ को रियलाइज़ करना, ठीक है। सो ये सैम्पलिंग कुछ पार्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो थैंक यू सो मच एंड चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसी छोटे छोटे क्लिप हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।